अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू AR's किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिहारी बोटी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, बिहारी बोटी बनाने के लिए मैंने चिकन की बोटियाँ ले ली हैं और ये 1 kg है। बोनलेस चिकन लेके मैंने उसकी कटिंग की है इस तरीके से, तो आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर अदरक का, 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर जाएगा लहसुन का, 1/2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर जाएगी हल्दी, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी पिसी काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, ये कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा कुटी लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर डालेंगे सूखा धनिया, और ये कुटा हुआ सूखा धनिया है। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये हरी मिर्चें। मैंने 4 हरी मिर्चें लेके उसको पीस लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जायत्री और जायफल ये मैंने दोनों साथ पीस ली है और ये 1 टीस्पून है, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये मैंने कनौर का क्यूब लिया है, चिकन कनौर क्यूब लिया है, उसको मैंने कूट लिया है, तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला, और चाट मसाला भी इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून जाएगा। थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर धनिया आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे इसके अंदर डाल सकते हैं। अब डालेंगे हम इसके अंदर नमक, और नमक अब मैं इसके अंदर फिल वक्त 1/2 टेबल स्पून से भी थोड़ा कम डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि इस चाट मसाला में और क्यूब में सब में नमक होता है, इसलिए। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 कप के करीब दही, और अब हम डालेंगे इसके साथ 1/2 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद मिर्चें, और अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद सिरका डालेंगे, ताकि हमारी जो रोटी है अच्छे तरीके से अंदर तक टेंडर हो जाए। बस अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको फ्रिज में रख देना है। आप इसको हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं, और फ्रिज में तकरीबन आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जब आपके मेहमान आए आप निकाल के इसको बनाएं, या फिर आप इसको कम से कम 2 घंटे का रेस्ट लाजमी दीजिएगा। ये देखिए, ये हमने अब पैन ले लिया है, और अब इसमें ऑयल डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, और इसी के साथ हमने जो मैरिनेट करके अपनी चिकन रखी थी वो हम सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये 2 किस्म से बनती है बिहारी बोटी। आप चाहें तो इसको स्टिक्स होती है उसके अंदर भी लगा के और इसको बना सकते हैं, और बिना स्टिक के भी आप इसको बना सकते हैं। तो आज मुझे थोड़ी जल्दी थी, इसलिए मैं बिना स्टिक के बना रही हूँ, और नेक्स्ट टाइम अगर मेरा बनाना हुआ तो इंशाल्लाह ताला आपको स्टिक में लगा के भी बना के दिखाऊंगी। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी डिमांड थी कि बिहारी बोटी बनाना सिखाएं, तो मेरे पास थोड़ा टाइम भी कम था, लेकिन फिर भी मैंने वो बनाई है सिर्फ उनको दिखाने के लिए, उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए। ये माशाल्लाह से देखिए पानी कैसे रिलीज़ कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर दही था। ये देखिए 10 से 15 मिनट इसको लगेंगे पानी बिल्कुल ड्राई करने में, और जो आपका मसाला हो वो भी सारा इसके अंदर डाल दीजिएगा, ताकि वो अच्छे तरीके से मसाला जो है ना वो हमारी बोटियों को लगा रहे। माशाल्लाह से इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट, और हमारी चिकन भी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। इसे बनने में देर नहीं लगती है, सिर्फ आपकी चिकन मैरिनेट होने में 2 घंटे से 3 घंटा लेती है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी चिकन जो है बनी है। और आप इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर डालेंगे देसी घी, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और इसको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में लेकर जाएंगे। खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है और ये बहुत लजीज लग रही है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, या बेल आइकन के बटन को प्रेस किया करें, ताकि आपको मेरी सारी रेसिपीज़ टाइम के साथ मिलती रहे। और आपको भी कोई चीज़ बनवानी हो तो आप भी फरमाइश कर सकते हैं। और अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ खोपरा। इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा धनिया, मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस,
मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और फ्लेम को कर देंगे लो। ये देखिए बिहारी बोटी हो और उसके अंदर हम कोयले की धुनी ना दें तो ये मज़ा नहीं करेगी। अब हमें ये फॉइल पेपर इसके अंदर ऐसे रख देना है और इसके अंदर अपना कोयला रखना है इस तरीके से। गरम गरम कोयला रखिएगा, फिर ही ये अच्छे तरीके से इसको स्टीम देगा। ये देखिए, बस इसको ढक देंगे, नीचे से फ्लेम करेंगे ऑफ और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ढककर धुनी देने देंगे। ये देखिए हमारी बिहारी बोटी बिल्कुल रेडी हो गई। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।